हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल माय कंप्यूटर स्किल पर स्वागत है। हम बेसिक टू एडवांस एक्सेल सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें ये हमारा तीसरा लेक्चर है और इससे पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें बेसिक डाटा एंट्री, बेसिक फॉर्मेटिंग और उसके बाद लेक्चर 2 में मेनली कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हम लोगों ने पढ़ा है। अब ये हमारा तीसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में अब हम लोग डाटा वैलिडेशन क्या होता है। डाटा वैलिडेशन एक ऐसा मेथड है जिसकी हेल्प से किसी सेल में या सेल रेंज में हम जो डाटा कोई यूज़र इंटर करेगा उसकी वैल्यू या उस डाटा का टाइप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब डाटा किस टाइप का होगा, टेक्स्ट होगा या वो होल नंबर होगा, ये चीज़ पहले से डिसाइड हो जाएगी। जैसे इस कॉलम में डाटा वैलिडेशन लगा हुआ है, तो डाटा वैलिडेशन अगर इसमें लगा हुआ है और हमने इसमें स्पेसिफाई कर रखा है कि एक कॉलम में हम सिर्फ नंबर ही इंटर करेंगे और किसी बंदे ने सोचा कि मैं इसमें टेक्स्ट इंटर कर दूं, तो टेक्स्ट इंटर करने पर इसमें एक एरर मैसेज शो होगा और टेक्स्ट इंटर नहीं होगा। सिर्फ क्या इंटर होगा, सिर्फ जो हमने क्राइटेरिया इसमें फिट कर रखा है। मतलब जैसे हमने होल नंबर फिट कर रखा है तो होल नंबर ही इसमें एंट्री होगी और उसकी रेंज भी सेट कर सकते हैं। जैसे 1000 से 2000, जैसे 1000 से 2000 के बीच में अगर एंट्री करनी है तो वो भी उसमें शो होगा, मतलब गलत एंट्री को कम करेगा। तो डाटा वैलिडेशन की मदद से जो भी हम लोग एक्सेल शीट या जो भी डाटा तैयार करते हैं उसको एक्यूरेट करने में बहुत हेल्प मिलती है। हाँ तो दोस्तों, मैंने ये कॉलेज आईडी वाला ऑप्शन ले लिया है। मैंने कॉलेज आईडी वाला ऑप्शन लेने के बाद ये देखिए मेरी शीट है। डाटा वैलिडेशन के लिए मैंने इसको रीनेम कर रखा है इस शीट को। यहाँ पर मैंने कॉलेज आईडी का ऑप्शन ले लिया है। अब इस कॉलेज आईडी में हम डाटा वैलिडेशन लगाएंगे। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। कॉलम सिलेक्ट कर लिया है कॉलेज आईडी का। फिर यहाँ पर डाटा टैब में डाटा टूल्स वाले ऑप्शन में टूल ग्रुप, डाटा टूल्स के नाम से एक टूल ग्रुप है, इसमें जाकर के यहाँ पे देखेंगे डाटा वैलिडेशन, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर सबसे ऊपर आपको मिलेगा डाटा वैलिडेशन, इस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर एनी वैल्यू, यहाँ पे पहले से एनी वैल्यू डिफॉल्ट में टिक है। इस एनी वैल्यू वाले ऑप्शन की जगह हम यहाँ पर होल नंबर ले लेते हैं, कोई नंबर में, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जो कॉलेज आईडी हो वो एक होल नंबर में कोई एंट्री हो। मान लिया जो कॉलेज में आईडी एंट्री हो रही है वो मिनिमम 1000 है और मैक्सिमम 3000 है। तो ये एक रेंज लगा दी कि इस रेंज में स्टूडेंट्स की कॉलेज आईडी होगी 1000 से 3000। उसके बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब हम देखते हैं कि इसमें डाटा वैलिडेशन अप्लाई हुआ है कि नहीं, जो रेंज हमने लगाई है वो अप्लाई हुई है कि नहीं कॉलम ए में। तो यहाँ जाकर के एक एंट्री करते हैं। पहले हम लिखते हैं 1200 हमारा रेंज में इंटर करते हैं। वैल्यू इंटर हो गई, ठीक है। अब कोई वैल्यू लिखेंगे जो हमारी रेंज में ना हो। जैसे मैंने लिखा 400, क्योंकि मैंने जो लिया था वो 1000 से 3000 के बीच में वैल्यू मैंने ली थी और यहाँ पे सिर्फ 400 ले रहे हैं। वैल्यू इंटर नहीं होनी चाहिए, एरर दिखाना चाहिए। इंटर करते हैं, हाँ एरर आ गया। क्या है, द वैल्यू यू इंटर्ड इज नॉट वैलिड, मतलब इनवैलिड है। ए यूजर हैज रिस्ट्रिक्टेड वैल्यूज दैट कैन बी इंटर्ड इनटू दिस सेल। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। रिस्ट्रिक्शन मीन्स डाटा वैलिडेशन लगा हुआ है कि इसी रेंज में आप डाटा की एंट्री कर सकते हैं और ये मैसेज शो हो रहा है। अभी फिर से सिलेक्ट करते हैं, एक चीज़ और ऑप्शन दिखाते हैं। ऐसे ही अगर हम बार बार एंट्री मिस एंट्री कोई करता रहेगा तो उसको, हम तो जानते हैं कि इसमें 1000 से 3000 के बीच में एंट्री कर सकते हैं, लेकिन कोई न्यू यूजर आता है उसको तो नहीं पता है कि इसमें किस रेंज में एंट्री होगी। वो पहले 400 लिखेगा, फिर उसमें लिखेगा 10,000, तो उसको तो पता ही नहीं चलेगा कि इसमें क्या एंट्री करें। वो बार बार ऐसे एरर मैसेज उसके में आता रहेगा। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, कैसे डाटा वैलिडेशन लगाएं और न्यू यूजर को भी पता चल जाए कि इसमें बीच में कैसे एंट्री होगी, किस रेंज में इसमें एंट्री हो सकती है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, देखिए फिर से हम इस कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, कॉलेज आईडी वाले। सिलेक्ट करने के बाद डाटा वैलिडेशन वाले ऑप्शन में दोबारा जाते हैं। जो हमने रेंज लगा रखी वो इसमें दिख रहा है 1000 से 3000। फिर इनपुट मैसेज वाला ये जो सेकंड टैब है सेटिंग के बाद वाला, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं कि क्या मैसेज शो होगा। टाइटल
उसका जो भी आदमी, कोई भी न्यू यूजर जो होगा वो यहाँ इनपुट मैसेज उसके में शो होगा एंट्री करने के समय। वैलिड एंट्री और इनपुट मैसेज क्या शो होगा, इंटर डाटा बिटवीन 1000 to 3000। ओके कर देते। अब क्या हो गया, यहाँ पे मैसेज एक शो हो रहा है। हम किसी भी सेल में एंट्री करने चलेंगे, कोई भी न्यू यूजर भी एंट्री करने चलेगा तो उसको शो हो जाएगा, क्या शो हो जाएगा कि क्या वैलिड एंट्री है। वैलिड एंट्री क्या आएगी, इंटर डाटा बिटवीन 1000 to 3000। ठीक है, ये चीज शो हो रही है। तो हमें पता है इसी के बीच में हमें एंट्री करनी है, उससे ज्यादा अगर हम शो करेंगे गलती से भी तो नहीं लेगा। जैसे 35,000 गलती से मिस्टेकली किसी ने शो कर दिया, इंटर कर दिया, तो इंटर करने के बाद उसके में क्या एरर मैसेज आ जाएगा। इस एरर मैसेज जो ये शो होता है इसको भी हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि क्या एरर मैसेज शो हो यूजर को। तो वो कैसे करेंगे देखते हैं। इसी को फिर से कॉलम ए को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद डाटा वैलिडेशन वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ डाटा वैलिडेशन लिखा हुआ है, इसमें जाकर एरर अलर्ट वाला ये जो थर्ड ऑप्शन, थर्ड टैब है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे इसका टाइटल लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे इनवैलिड एंट्री, जैसे मैंने लिख दिया इनवैलिड एंट्री। इनवैलिड एंट्री क्या लिख के आएगा, एरर मैसेज मैंने लिख दिया कि प्लीज इंटर वैलिड आईडी। ओके कर देंगे। ठीक, ये हो गया, प्लीज इंटर वैलिड आईडी। अब यहां पर ये हमारा मैसेज शो होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा 2000 तो वैलिड एंट्री हो जाएगी, लेकिन मैंने लिखा 4000, लिख देता हूं जैसे 4000, ये इनवैलिड एंट्री है। क्या आएगा देखिए मैसेज, प्लीज इंटर वैलिड आईडी, ये मैसेज आ गया। और यहाँ पे जो उसका टाइटल शो हो रहा है इनवैलिड एंट्री, ये इनवैलिड एंट्री थी। ठीक है, तो इस तरीके से आप डाटा वैलिडेशन में होल नंबर वाले ऑप्शन को यूज करेंगे। सेकंड देखते हैं नेम वाले ऑप्शन में। अब कॉलम बी को सिलेक्ट कर लिया है। कॉलम बी सिलेक्ट होने के बाद फिर से जाते हैं डाटा वैलिडेशन में। डाटा वैलिडेशन वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, उसमें सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाकर के यहाँ एनी वैल्यू लिखा हुआ है, इसमें ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अब हम टेक्स्ट का लेंथ लेंगे। नेम में जैसे किसी स्टूडेंट का नेम होगा, उस नेम की लेंथ की कितने लेटर का मैक्सिमम हो सकता है, मैक्सिमम लेटर ले सकते हैं। मिनिमम जैसे मैंने ले लिया 2 डिजिट का बच्चे का नाम है और मैक्सिमम 16 डिजिट का, तो 16 डिजिट के अंदर होगा तो बच्चे का नाम कंसीडर होगा, मतलब उसमें एंट्री हो जाएगी, वरना नहीं होगी। इनपुट मैसेज अब इस बार सब कुछ साथ में करा लेते। इनपुट में लिख देंगे वैलिड नेम एंट्री, और यहां पे लिख के आएगा टेक्स्ट लेंथ इज ऑफ 16 लेटर्स। नेक्स्ट एरर अलर्ट में यहां पे लिख देंगे इनवैलिड नेम प्लीज राइट करेक्ट, कुछ भी हम टाइप कर सकते हैं इसमें, करेक्ट नेम। ओके, ये कर दिया, एंटर ओके कर देते हैं। तीनों चीजें एक साथ लगा दी इसमें। इनपुट मैसेज क्या शो होगा और क्या हम एंट्री कर सकते हैं कितने लेटर की, सेटिंग्स, और साथ में उसमें क्या एरर शो होगी। जैसे मैंने एक इनपुट नेम में लिखता हूं, जैसे मैंने लिख दिया रवि, RAVI रवि, इंटर किया, एंटर हो गया। अब कोई एक रैंडम ऐसे लिख लेता हूं मैं, लेटर इसमें एबव कर दिया है, 16 से एबव होंगे, एंट्री किया, प्लीज राइट करेक्ट नेम लिख के आ गया। ठीक है, इनवैलिड नेम लिख के आ रहा है। ठीक है, राइट एंट्री नहीं थी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ऑप्शन, आप कुछ भी एरर मैसेज या जो भी चीजें आप लिखना चाहें वो इसमें शो हो जाएंगे। तो नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, सी वाले में, फीस में जाकर के फीस सी ऑप्शन, सी कॉलम सिलेक्ट किया है, उसमें फिर डाटा वैलिडेशन में जाएंगे
और डाटा वैलिडेशन वाले में जा करके हम यहाँ पर सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे कोई नंबर डेसिमल वाला ऑप्शन है उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। मिनिमम जैसे मैंने ले लिया 100 रुपीज़ फीस है, डेसिमल भी 2 उसमें लगा लेंगे और मैक्सिमम फीस 50,000 है 0.00। ठीक है, ये हो गया इनपुट मैसेज। राइट, यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं वैलिड एंट्री, वैलिड एंट्री, इंटर डाटा, इंटर अमाउंट होगा फीस में 100.00 टू 50,000.00। ओके, ये हो गया। एरर इन वैलिड एंट्री, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा एरर मैसेज, प्लीज मेक वैलिड एंट्री। ओके, ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर भी शो हो जाएंगी ऐसे ही। फिर ये कैटेगरी वाला ऑप्शन है, तो यहाँ दोस्तों मैंने 2 एंट्रीज ले ली हैं। इन 2 एंट्रीज में अब हम यहाँ पे कैटेगरी के ऑप्शन को समझते हैं। ठीक है, तो मोनू की जो फीस 15,000 है वो मान लिया ट्यूशन के लिए जमा हुई, और अमित की ये जो 2,000 रुपीज अमाउंट जमा हुआ है ये जमा हुआ है उनकी लाइब्रेरी चार्जेस। ठीक है, तो ये फीस दोनों की जमा हुई है। अब यहाँ पर हम कैटेगरी बनाएंगे डाटा वैलिडेशन की मदद से और उसमें ड्रॉप डाउन मेनू का भी यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको ऑप्शन को पहले कैटेगरी वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ जाते हैं, डाटा वैलिडेशन के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाते हैं, एनी वैल्यू जहाँ ठीक है यहाँ पे जाके लिस्ट को हम क्लिक कर लेते हैं। लिस्ट में यहाँ सोर्स पूछ रहा है, सोर्स में 2 एंट्री डाल देते हैं, ट्यूशन फीस कॉमा लाइब्रेरी फीस। ठीक है, ओके कर देते हैं, हो गया। देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, एक ड्रॉप डाउन मेनू बन के आ रहा है। आप जब भी चाहें तो इसमें से लिस्ट सिलेक्ट करेंगे। देखें इस पर क्लिक करते हैं, दोनों ट्यूशन की लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी के लिए। ऊपर वाली फीस किसके लिए सिलेक्ट हुई है, मुझे पता है ट्यूशन फीस है तो ऐसे ट्यूशन फीस। तो इस तरह से आप चीज़ें मेनू से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी ज़्यादा एंट्री हो, जैसे ज़्यादा एंट्री हैं और ज़्यादा कैटेगरीज हैं, ऐसे वह आपको एक एक करके मैनुअली टाइप करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। उसके लिए क्या करना आगे देखिए। हाँ, तो अगर ज़्यादा एंट्रीज करनी होंगी तो कैसे करेंगे, तो यहाँ डाटा वैलिडेशन वाली सीट पे हैं। उसके बाद पहले तो ये ऑप्शन यहाँ से, इसमें से हम डाटा वैलिडेशन रिमूव करके आपको बताते हैं कैसे रिमूव होगा। तो डाटा वैलिडेशन पे जाएंगे, यहाँ डाटा वैलिडेशन वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ क्लियर ऑल कर दीजिए। क्लियर करने के बाद ओके कर दीजिए। ओके हो गया, ये यहाँ से अब डाटा वैलिडेशन हट चुका है। सिर्फ ये 2 नेम लिख के आ रहे हैं, उनको भी हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम ऑप्शन मेनू बनाना चाहते हैं, कैसे बनाएंगे, देखिए इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इस कॉलम में हमें डाटा वैलिडेशन बनाना है और जो है ड्रॉप डाउन मेनू क्रिएट करना है। सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद डाटा वैलिडेशन वाले ऑप्शन में जाएंगे, इस पे जाकर के लिस्ट पर जाकर क्लिक करेंगे। लिस्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है सोर्स, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये सीट 3 पे हमने मेनू बना रखी है कि ट्यूशन फीस है, एडमिशन फीस है, डेवलपमेंट फीस है, लाइब्रेरी फीस है, लेबोरेटरी फीस है, एग्जामिनेशन फीस है। तो इस तरह से सारी फीस के ऑप्शन दिए हुए हैं, इनको सबको ऐसे आपको सिलेक्ट कर लेना है सारे, और यहाँ पर ये शो हो जाएंगी सारी सेल लॉक हो करके। फिर यहाँ पे क्लिक करके ओके कर दीजिए। ठीक है, तो अब आपको इसमें जैसे कहीं पे आपको सिलेक्ट करना है, तो ये किस लिए फीस है, इसमें जाएंगे सारे ऑप्शन आपके खुल के आ जाएंगे। तो ये ट्यूशन की फीस, हमने ट्यूशन सिलेक्ट कर लिया। ऐसे ही इस पे गए और एंट्री करनी है, वो लाइब्रेरी की फीस है तो लाइब्रेरी सिलेक्ट कर लिया। तो इस तरह से आप ड्रॉप डाउन मेनू भी बना लेंगे। तो और साथ में अब किसी को हम चाहते हैं कि किसी को भेजें और उसको पता भी ना चले कि ये मेनू कहाँ से बन रही, तो हम इस शीट 3 को हाइड कर देंगे। इस पे जाकर के क्लिक करेंगे और यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐसे जाएंगे,
शीट 3 को खोलेंगे और इस पर राइट क्लिक करके हाइड का ऑप्शन आएगा, हाइड कर देंगे। शीट अब नहीं पता चलेगी कहाँ से ये मेनू खोल रही है और कोई भी उसको डिलीट नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से ये बेसिक डाटा वैलिडेशन वाली चीजें सीख ली हैं। उसके बाद इसमें जो लास्ट वाला ऑप्शन बचता है डाटा वैलिडेशन में, लिस्ट जहाँ लिखा हुआ है इसी में जाएंगे, एक कस्टम का ऑप्शन है, ठीक है। तो कस्टम वाले ऑप्शन को अब हम लोग सीखेंगे कि इसको कैसे यूज करते हैं। अब हमें आगे देखना है कि इसमें जो डाटा वैलिडेशन वाले में जा करके ये कस्टम का जो ऑप्शन मिलता है, एनी वैल्यू लिखा हुआ है, यहाँ पे जाएंगे हम, यहाँ कस्टम का जो ऑप्शन है इसको कैसे यूज करेंगे और क्या फार्मूलेज रहेंगे, हम दो एग्जांपल से कुछ चीजें देखते हैं, ठीक है दोस्तों। ओके, शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम चाहते हैं कि जो भी चीज हम लिखें तो वो टेक्स्ट में एंट्री हो, तो टेक्स्ट डाटा के लिए एक कॉलम बना लेते हैं टेक्स्ट करके। मतलब अगर हम यहाँ पे एंट्री करें वो टेक्स्ट की जगह अगर कोई नंबर एंट्री होती है तो वो इनवैलिड एंट्री इसमें शो हो, तो उसके लिए हाँ, तो टेक्स्ट एंट्री हो इसके लिए हम लोग इसमें डाटा वैलिडेशन लगाएंगे और फार्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पे हमें डाटा वैलिडेशन लगाना है, इस सेल में जाएंगे, G2 में इक्वल का साइन प्रेस करेंगे, इज टेक्स्ट नेम से फार्मूला है, इस टेक्स्ट लॉजिकल फार्मूला यूज करेंगे, वैल्यू सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ फॉल्स दिखा रहा है, अभी कुछ भी एंट्री नहीं, टेक्स्ट में कुछ एंटर करते हैं, 4 5 6 एंटर किया, ट्रू है। अगर इसी जगह पे ट्रू फॉल्स पे ही डाटा वैलिडेशन लगता है, तो यहाँ पर HG के ये एक टेक्स्ट था, तो टेक्स्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। अगर हम नंबर में एंट्री करते हैं 1 2 3 एंटर करते हैं, लेकिन नंबर में इसमें एंट्री नहीं होगा, टेक्स्ट नंबर दोनों मिलाकर एंट्री करते हैं तो भी इसमें एंट्री हो जाएगी, क्योंकि उसको वो कंसीडर एज ए टेक्स्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्स्ट की वैल्यू की एंट्री हो जाएगी, जो भी एंट्री होगी इसमें टेक्स्ट वाली एंट्री हो जाएगी। तो अब हम इस अपने फार्मूले को कॉपी कर लेंगे, यहाँ से इसमें जाएंगे, कॉपी का बटन दबाएंगे, कॉपी करने के बाद एंट्री इंटर ऐसे ही कर देंगे, और जहां पर जिस रेंज में आपको डाटा वैलिडेशन लगाना है उसको, जैसे मान लिया मुझे इतने में लगाना है, लगाने के बाद उतनी रेंज को सिलेक्ट करने के बाद डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, डाटा वैलिडेशन में जाकर के यहाँ एनी वैल्यू वाले में कस्टम पे जाएंगे और यहाँ पे अपना फार्मूला जो हमने लिखा है भी उसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद अब ये इसमें लग गया डाटा वैलिडेशन हमारा, ठीक है। तो जितनी रेंज हमने सिलेक्ट करी है उस रेंज में लग गया है। अब यहाँ पे अगर हम कुछ एंट्री करेंगे 1 2 3 4, जैसे ये एक डिजिट है तो इस वजह से इसकी एंट्री नहीं हो जाएगी, एरर लिख के आ रहा मैसेज में। और अगर हम यहाँ पे कोई नेम लिखते हैं, जैसे अभिषेक, तो नेम लिखा मैंने और एंटर किया, एंटर हो जाएगा, क्योंकि इसमें टेक्स्ट की सिर्फ एंट्रीज होगी, ठीक है। तो आपने ये चीज देखा। अब हम दूसरी एक और इम्पोर्टेंट देखेंगे कि अगर जो नंबर है हमारा, यहाँ पर हम फोन नंबर के लिए डाटा वैलिडेशन कस्टम रूल लगा करके करेंगे। फोन नंबर, ठीक है। तो फोन नंबर ले लेंगे, यहाँ पे फोन नंबर एंटर कराने। फोन नंबर में क्या होगा कि फोन नंबर में दो चीजें को यूज करेंगे, एक तो ये कि जो भी चीज एंटर करें वो डिजिट में हो, दूसरा उसकी लेंथ जो है वो कैसी हो, वो 10 डिजिट की हो, 10 डिजिट से कम हो या 10 डिजिट से ज़्यादा होगी लेंथ, तो हम उसको रॉन्ग एंट्री होगी। और साथ में ये जो एंट्री होगी वो नंबर होनी चाहिए, वो टेक्स्ट नहीं होनी चाहिए। टेक्स्ट में अगर एंट्री होगी तो वो भी नहीं लो। तो दो कंडीशन यूज करनी, दो कंडीशन में एंड फार्मूला लगता है। हम एंड फार्मूले को यहाँ पे पहले फार्मूला बना लेते हैं, फिर इसमें रेंज में लगा लेंगे। फार्मूला लगाने के लिए इक्वल का साइन प्रेस करेंगे, एंड दो कंडीशन। पहली कंडीशन, ठीक है, लॉजिकल फार्मूलेज अभी मैंने नहीं पढ़ाए हैं विस्तार में, मैं इनको डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन तब तक अभी एक डेमो देख लेते हैं किस तरह से फार्मूले यूज होते हैं, ठीक है। किस तरह से फार्मूले यूज होते हैं वो सारी चीजें हम लोग अभी देखते हैं, ये बेसिक है। और पूरा डिटेल में एक एक फार्मूले का अलग से एक लेक्चर रहेगा, उसमें हम लोग देखेंगे एक एक फार्मूले को सेपरेटली और उनका यूजेस भी देखेंगे। अभी यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हम बेसिक में आपको कुछ बताए दे रहे हैं।
बेसिक में आपको 2-1 एग्जाम्पल बताए दे रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन अब देखनी, फर्स्ट कंडीशन ये देनी कि इसमें जो भी एंट्री हो वो नंबर हो। तो क्या होगा, यहाँ पे पहली इज नंबर करके एक लॉजिकल होता है, लॉजिकल फार्मूला इज नंबर, इसमें ये सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी पहली कंडीशन हो गई, इसमें जो भी होगा वो नंबर होनी चाहिए। दूसरा कॉमा लगा देंगे। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, इसमें जो भी लिखी हुई चीज होगी वो हमारी क्या होनी चाहिए, वो उसकी लेंथ 10 डिजिट की। तो लेंथ का एक फार्मूला होता है LEN, लेंथ लिखेंगे, लेंथ हो जाएगा। यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, सेल सिलेक्ट हो जाएगी और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इक्वल साइन प्रेस करेंगे, कितनी 10 डिजिट की इसकी लेंथ होनी चाहिए। और अब हम अपने एंड फार्मूले को भी ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे और ये इंटर कर देंगे। देखिए यहाँ फॉल्स लिख के आ रहा है क्योंकि अभी कुछ भी इसमें इंटर नहीं, कुछ इंटर करते हैं। जैसे मैंने इंटर कर दिया, नंबर ही इंटर करता हूँ 8299596328 ऐसे कोई रैंडम नंबर इंटर किया, ट्रू, ये डिजिट है क्योंकि हमें नंबर में एंट्री करानी थी, और दूसरा ये 10 डिजिट के हैं, इस वजह से अभी 9 या 1 डिजिट इसमें बढ़ा देते, यहाँ पे फार्मूले बार में जाकर के 1 डिजिट बढ़ाया, इंटर किया, देखिए फॉल्स हो गई कंडीशन। ठीक है, तो हमारा जो फार्मूला है एकदम वर्क कर रहा है। अब फार्मूला वर्क कर रहा है, अब हमें क्या करना है, इस फार्मूले को सीधे कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लीजिए कंट्रोल C दबा के। ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पर एंटर दबा देते हैं और हम डाटा वैलिडेशन वाले टैब में जा करके यहाँ डाटा वैलिडेशन को सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद सेटिंग में जाएंगे, एनी वैल्यू जहाँ पे लिखा हुआ है हम ले लेंगे, यहाँ पे कस्टम, यहाँ जा करके यहाँ पर फार्मूला अपना पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और कहाँ पे लगना है, ये किस जगह पे लगेगा, तो इसको मैंने नहीं सिलेक्ट किया है, चलिए पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, बाद में फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो हमें ये इस जगह पे लगाना है, ये जैसे ये रेंज ले ली, इस रेंज में डाटा वैलिडेशन लगाएंगे। उसको सिलेक्ट करने के बाद वहाँ जाएंगे, इस रेंज में लगाना, रेंज सिलेक्ट कर ली, रेंज सिलेक्ट करने के बाद डाटा वैलिडेशन ऑप्शन में गए हैं और एनी वैल्यू वाले में कस्टम को सिलेक्ट करके यहाँ पर फार्मूले को अपने हम पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे ओके कर देते हैं, डायरेक्ट एंट्री देखेंगे इसमें क्या है, फोन नंबर है, कोई भी रॉन्ग एंट्री करेंगे, देखेंगे होगी कि एंट्री नहीं होगी, नहीं हो रही, देखिए डाटा वैलिडेशन लग चुका है। अगर ये देखिए हमने टेक्स्ट भी लिखा, टेक्स्ट की भी एंट्री नहीं होगी, नंबर की भी एंट्री नहीं होगी, 10 डिजिट से कम है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि पूरा 10 डिजिट का नंबर पड़े इसमें। ये देखिए 10 डिजिट मैंने इंटर कर दिया, इंटर दबाया, एंट्री हो गई। ऊपर ये एंट्री गलत है, इसको हम यहाँ पे इसमें जाकर के एंटर करेंगे, हो जाएगी। अगर इसमें जाकर के अगर हम कम एंट्री करेंगे तो वो नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो भी एंट्री हमें करनी है वो 10 डिजिट की होगी। तो इस तरह से मोबाइल नंबर में भी डाटा वैलिडेशन और टेक्स्ट के में भी यहाँ पे टेक्स्ट वाला कस्टम फार्मूले को यूज करके डाटा वैलिडेशन यहाँ पर डाटा वैलिडेशन हम लोगों ने लगाया। तो इस तरह से हम लोगों ने डाटा वैलिडेशन को पूरी तरीके से सीख लिया है।